दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब कैलेंडर अपडेट देखने को मिल जाएंगे। शिक्षकों के संबंधीकरण पर एडी ने लगाई रोक। तो यहाँ पर देख सकते कि अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने जारी किया हर जिलों के सीओ को पत्र। बताया गया कि प्रदेश में तैनाती वाले स्कूलों से शिक्षकों को दूसरी स्कूल में भेजकर बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। तो यानी कि अब जो भी संबद्ध वाले थे, मतलब कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उस पर रोक लगा दी गई है। और अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने जो है जिले के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जो है यहाँ पर पत्र भेजकर शिक्षकों के संबंधीकरण को तत्काल निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने पर सीओ और बीओ स्तर से शिक्षकों व कर्मियों को जो है उनके मूल जो तैनाती स्थल से अन्य जगहों पर जो है कार्य योजित किया जाता था। प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है और पहाड़ी जिलों के जो है स्कूल में जो है एक ही शिक्षक जो है शिक्षकों को जो है सैकड़ों बच्चों को जो है पढ़ाने का जो भार है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है बताया गया संबंधीकरण किया गया था। और इस आदेश के बाद जो है अब यहाँ पर मूल तैनाती स्थल भेजा जाएगा। तो अब उनको मूल तैनाती स्थल भेजा जाना है। और वहीं बात करें यहाँ पर संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए आंकड़े जुटा रही सरकार। तो अब जो संविदा कर्मचारी हैं जिनको 10 साल हो चुके हैं उनको जो है अब नियमित करने वाले हैं, उनकी जो है डाटा जुटा रही है। और राज्य में संविदा है, आउटसोर्स कर्मचारी है, असल संख्या क्या है, इसका जो है एक डाटा तैयार किया जा रहा है ताकि कर्मचारियों को जो है असल संख्या की सटीक जानकारी उपलब्ध हो। और इसी के लिए नियमीकरण जो नियम है उस पर जो है संविदा कर्मियों को ही लिया जाएगा। तो ओनली संविदा कर्मियों को ही लिया जाएगा, उसी के बेस पे बताया गया है। और आउटसोर्स कर्मचारी के नियमितीकरण को लेकर अभी तक वही नियमावली नहीं है। तो आउटसोर्स वाले नहीं होंगे, बाकी संविदा वाले जितने भी हैं उनको जो है नियमितीकरण करने हैं, तो वो नियम जारी हो रखा है। तो ऐसे में जो है उनकी बताया गया उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। और संभावित जो कर्मचारी हैं वो लगभग 40,000 करीबन बताया गया। तो यहाँ पर देखते 40,000 करीबन जो है संविदा कर्मी, आउटसोर्स और संविदा कर्मी सब मिलाकर हैं। ये तो सिर्फ आंकड़ा डाटा है और इसमें एक्चुअल डाटा कितने हैं उसके लिए जो है पूरी तैयारी की जा रही रिपोर्ट। और वही बात है यहाँ पर दून मेडिकल कॉलेज में वेतन और छुट्टियों में कमी को बताया जा रहा है कारण। तो यहाँ पर 100 पदों पर जो है इंटरव्यू को मजहब 8 बीसीसी के डॉक्टर ही पहुंचे। तो 100 पदों की भर्ती थी जिसमें 8 ही यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। और यहाँ पर वेतन और छुट्टियां को रिगार्डिंग जो है दून मेडिकल कॉलेज में ये एक वजह बताई जा रही है जिससे यहाँ पर जो है कम संख्या में जो है अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। दून मेडिकल कॉलेज में नौकरी के जो है डॉक्टर तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया संविदा पर बीसीसी के डॉक्टरों की जो है 100 पदों की भर्ती 1 अक्टूबर को यहाँ पर इंटरव्यू रखा गया था, लेकिन 8 ही पहुंचे, तो सिर्फ 8 पहुंचे हैं। और इसमें दून मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के 11, एसोसिएट प्रोफेसर के 42 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 46 और यहाँ पर एमओ के 1 पद पर इंटरव्यू आयोजित किया था, लेकिन सिर्फ यहाँ पर 8 ही अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर को जो है पीजी की पढ़ाई के दौरान नहीं मिलेगा पूरा वेतन। तो यहाँ पर उत्तराखंड में सरकारी डॉक्टर को पीजी करने के दौरान जो यहाँ पर पूरा वेतन नहीं मिलेगा बताया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में चल रहे एक केस और डॉक्टर के लिए पीजी के लिए कई तरह के कोर्सेज को दिखाते हुए यह निर्णय लिया गया है। और वही बात है यहाँ पर आज से जो शुरू होगा पीएम इंटर्नशिप योजना पोर्टल। तो कौन पात्र होंगे इसके लिए यहाँ पर जो है देखते हैं। और ये आपका एक इंटर्नशिप है प्रशिक्षु के लिए जिसमें 12 अक्टूबर से इस विशेष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें बताया गया कि इंटर्नशिप पोर्टल संचालित जो है तरीके के जो ठीक है हर एक पद होंगे उसके उपलब्ध रिक्तियों की जो है एवरेज में 2 गुना आवेदकों का जो है चयन किया जाएगा। और इसमें बताया गया कि जो फॉर्म भरा होगा आपके रुचि और कौशल की जानकारी देनी होगी। और पोर्टल पर जो है आपको बता देगा कि आप किस कंपनी के जो है फिट हैं बैठते हैं, उस हिसाब से आपको नौकरी की सलाह इसमें दिया जाएगा। और इसमें जो आवेदन है वो बताया इसकी उम्र सीमा जो है 21 से लेकर 24 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। और परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला या आयकर देने वाला नहीं होना चाहिए, यानी आपके परिवार की सालाना आय जो है 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप किसी कोर्स या जो है नौकरी के साथ इंटर्नशिप नहीं कर सकते। किसी कोर्स क्या कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो तो उसके साथ इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे। और ऑनलाइन कोर्स या जो है वेकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं बताया गया है। और इंटर्नशिप का जो है कम से कम जो है आधा हिस्सा कक्षा आधारित प्रशिक्षण के बजाय वास्तविक कार्य अनुभव में समर्पित होना चाहिए, ऐसा पर कहा गया है। तो इसलिए आप कर सकते हैं जो भी इच्छुक है। सरकारी डॉक्टरों का जो है आंदोलन हटाला। तो स्वास्थ्य बताया गया सचिव स्वास्थ्य के आश्वासन के बाद जो है मांग पर जो है कार्रवाई को 15 दिन का दिया समय। और पीजी की पढ़ाई के दौरान जो फिलहाल पूरा वेतन नहीं मिलेगा, तो पूरा वेतन अब डॉक्टर को पीजी के दौरान नहीं मिलने वाला है। इग्नो ने
15 अक्टूबर तक जो है फिर बढ़ाई दाखिलों की तिथि। डॉक्टर धर्मपाल। तो यहाँ पर जो एडमिशन लेना चाहते हैं इसकी जो है डेट बढ़ा दी गई है और इसके लिए जो है आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। विदेश में कुशल श्रमिक को मिलेगा रोजगार के अवसर। तो यहाँ पर अब विदेश में सरकार देने वाली है नौकरी। और वहीं पीएम सूर्य घर योजना में उत्तराखंड अव्वल। तो सीएम और सौर स्वरोजगार योजना बनी गेम चेंजर। और इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में आवेदकों के निपटारों के मामले में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है। और उत्तराखंड की जो जीडीपी है 20 महीने में जो है 1.3 गुना बढ़ गई है। तो जीडीपी भी उत्तराखंड की बढ़ चुकी है, जिसमें यहाँ पर उत्तराखंड का जो सकल राज्य घरेलू उत्पादन की जीडीपी है 2022 में 2.74 लाख रुपये का था, जो कि 2024 में 3.46 लाख रुपए का यहाँ पर हो चुका है। साथ ही यहाँ पर जो 4.4% कम हुई बेरोजगारी। तो उत्तराखंड में एक साल में उत्तराखंड में 4.4% जो है बेरोजगारी कम हुई है। राज्य में श्रम बाल अनुपात में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। साथ में 2022-23 में राज्य का बेरोजगारी दर 14.2% थी और 2023-24 में घटकर 9.8% रह चुकी। और वही बात है यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन परीक्षा 20 को होगी। तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन 34 पदों के लिए 20 अक्टूबर को लिखित परीक्षा यहाँ पर सरकारी नर्सिंग कॉलेज ठीक है ट्यूटर नर्सिंग के पद पर जो है लिखित परीक्षा 27 को होगी। तो इन पदों की परीक्षा होनी है। डीजीपी के पद पर जो है दौड़ से बाहर हो सकते हैं अभिनव कुमार। उत्तराखंड की सरकारी स्कूलों में लगातार शिक्षकों की कमी हो रही है। ऐसे में जेएससी जो है भीता खोट खाल में शिक्षकों के 9 पद खाली। तो विद्यालय भवन की छत भी जीर्ण हो चुकी। बरसात में छत टपकाता है पानी। और साथ में जो जीएससी है यहाँ पर जो शिक्षकों के रिक्त पद हैं और इनमें जो है 5 साल से प्रधानाचार्य के रिक्त पद ये भी नहीं भरे गए हैं, इनकी तैनाती भी नहीं हुई है। तो शिक्षक के पद हमें खाली हो रखे। और वहीं बात करें यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब विषय जो अतिथि शिक्षक हैं वो विज्ञान विषय पढ़ाएंगे और बागेश्वर में भी शिक्षकों की कमी चली हुई है। ऐसे में जो है राजकीय इंटर कॉलेज बनखेल में जो है प्रवक्ताओं की कमी के कारण जो है विद्यार्थी की शिक्षा प्रभावित हो रही थी। ऐसे में यहाँ पर जो है बताया गया कि अमर उजाला ने 12 सितंबर को विज्ञान विषय की शिक्षक नहीं है, इसको लेकर खबर छापा था। तो अब यहाँ पर विज्ञान विषय का शिक्षक भरा जाएगा। इसके लिए जो है जो भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान पर जो है प्रवक्ता के पद पर तैनाती होनी है इन पदों की रिगार्डिंग। एजुकेशन स्पोर्ट्स और पेयजल विभाग की टीम ने जीते मैच। तो यहाँ पर सचिवालय कप 2024 में खेले गए 2 मैच, इसमें यहाँ पर इन्होंने अव्वल रहे। मसूरी में 800 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। तो शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। भाजपा नेता पर नौकरी लगाने के नाम पर 3.65 लाख ठगी का आरोप। तो यहाँ पर देख शिकायत पर नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया भाजपा नेता पर। और वहीं यहाँ पर काला ठगी की बात, इसमें छात्राओं ने शिक्षक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। हंगामा और जांच गतिमान यहाँ पर कर दी गई है। और वहीं प्राध्यापक जो भी सुविधाजनक स्थान है वहां पर जो है नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इसमें बताया गया कि देवप्रयाग जो कि ओंकारानंद महाविद्यालय छात्र संघ ने उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से यहाँ पर हाल ही में जो प्राध्यापक की नियुक्ति है उनको लेकर सवाल उठाए हैं। इनको जो है मतलब कि अपने जहाँ पर सुविधाजनक स्थान है वहाँ पर जो है मांग की गई है। एमबीबीजी कॉलेज 1/3 पुस्तकालय में वापस ही नहीं आई। तो यहाँ पर देखते हैं एमबीबीजी कॉलेज में 1/3 पुस्तक है वापस ही नहीं आ पाई। बात करते हैं आज के जॉब लोड को लेकर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में निकाले गए हैं 3,306 पदों की भर्ती। 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। और नाबार्ड में 160 पदों की भर्ती। MDBMC में निकाले गए हैं 58 पद। और BCECEB में निकाले गए हैं 7 पदों की भर्ती। 12 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में निकाले गए हैं 30 पद। और NIEPMD में निकाले गए 13 पदों की भर्ती। साथ में अन्य पद हैं, इस तरह का इन पर भी ट्राई कर सकते हैं।